पश्चिम बंगाल में तेज बारिश के बाद दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड हो गई। हादसे में कई घर टूट गए। अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। वहीं पड़ोसी देश नेपाल में भी बाढ़ से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो देखिए, लैंडस्लाइड के बाद रोड पर अब मलबा आने से रेस्क्यू में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। वाहनों की आवाजाही और आसपास के तमाम इलाकों में कम्युनिकेशन ठप हो चुका है। उधर नेपाल की बात करें तो नेपाल के कई इलाकों में बाढ़ ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। और ये तस्वीरें जो आप पीछे देख रहे हैं नेपाल और दार्जिलिंग की, कल को ये आपके इलाके में भी हो सकता है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन का असर है। ये खबर आपको इसलिए देखनी चाहिए ताकि लैंडस्लाइड से बचाव के उपाय आप भी जान सकें, साथ ही ये भी समझ सकें कि प्राकृतिक आपदा कैसे लोगों को परेशान कर रही है। नेपाल से दार्जिलिंग तबाही ही तबाही, पुल टूटे, सड़कें बही, इमारतें ढही। दार्जिलिंग टू नेपाल, कुदरत का प्रलय का। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कुदरत मानो इंसानों से बदला लेने पर आमादा हो। तबाही का मंजर हर तरफ पसरा है। इंसानी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद कैसे हो रही है, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। देखिए, बीच की पूरी सड़क आपदा में बह गई है। गलती से भी रस्सी की पकड़ ढीली हुई तो नीचे गहरी खाई में जिंदगी समा जाए। तेज बारिश के बाद पहाड़ से गिरा मलबा सड़क पर आ गया है। लैंडस्लाइड के बाद आसपास के बाजार में भी मलबा आ चुका है, जिससे गाड़ियां दब गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क का एक पूरा हिस्सा गहरी खाई में समा चुका है। ये है मिरिक सुखिया पोखरी रोड, जहां सड़क किनारे ढलान पर लैंडस्लाइड हुई। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश का भयंकर तांडव देखने को मिल रहा है। इससे नदियां पूरे उफान पर हैं। इसी बीच दार्जिलिंग और सिक्किम के बीच बना एक पुल अचानक धराशायी हो गया। जहां एक तरफ पुल टूटने से दार्जिलिंग और सिक्किम के बीच का कनेक्शन टूट गया, वहीं सड़क धंसने से दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के बीच बनी रोड भी ब्लॉक हो गई। दरअसल इस बाढ़ बारिश से बर्बादी पूरे नॉर्थ बंगाल पे दिख रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और कूच बिहार में भारी बारिश से जनजीवन तहस नहस है। कई इलाकों में पानी जमा होने के बाद बाढ़ के हालात हैं। भीषण आपदा के बीच दार्जिलिंग और सिक्किम के कई पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। अलीपुरद्वार की इन तस्वीरों को देखिए। नदी में पानी का तेज बहाव इतना प्रचंड है कि पेड़ का एक बड़ा हिस्सा भी धारा में तिनके की तरह बहता चला जा रहा है। जिले के कई हिस्सों में पानी ने कब्जा जमा लिया है। घरों के बाहर पूरी तरह से पानी रास्ता रोक चुका है। घर के घर डूबने की कगार पर हैं। ग्रामीण इलाकों में तो हालात और खराब है। खेत खलिहान मकान सब पानी में डूब गए। नॉर्थ बंगाल में तबाही का मंजर, हालात पर सीएम पीएम की नजर। राज्य के मुख्यमंत्री भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी खुद सोमवार को प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपदा में जान गंवाने वालों के लिए दुख जाहिर किया, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया। हालांकि आने वाले वक्त में भी नॉर्थ बंगाल की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद कम है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दार्जिलिंग जैसे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक तरफ दार्जिलिंग में भारी तबाही है तो वहीं नेपाल में कुदरत की भयंकर त्रासदी दिख रही है। नेपाल के पहाड़ों में मूसलाधार बारिश के बाद भयंकर बर्बादी दिखी। सड़क पर पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, चट्टानें खिसक रही हैं। पहाड़ से निकलने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बीरगंज से काठमांडू जाने वाले रास्ते पर कई जगह भूस्खलन हुआ। तेज बारिश की वजह से भूस्खलन के बाद कई सड़कें बंद हैं। नेपाल पुलिस और आर्मी के जवान राहत बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। खराब मौसम के कारण नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट से हवाई उड़ान को रद्द कर दिया गया। बारिश को लेकर नेपाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही का मंजर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।